के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ लौट के आजा मेरे और चीजों में चले जाते हैं, जिस चीज में होना चाहिए उसकी गहराई में हम नहीं जा पाते, इसलिए इस प्रेम का लाभ हमें नहीं मिल पाता जो भगवान मेरे लिए कहता है। रोज हर एक को कुछ ना कुछ टॉनिक देता है बाबा, देता नहीं देता। तो सच में क्या इस प्यार पर हम दीवाने हैं, इस प्यार पर हम कुर्बान हैं, इस प्यार पर हम मर मिटने वाले हैं, इस प्यार पर चल हम दुनिया को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल बाबा चाहिए। और जहाँ भगवान साथ में हैं, ये तो हमारी गीता बताती है कि जहाँ भगवान का साथ है वहाँ शस्त्र भी काम नहीं करते और वहाँ सेना भी काम नहीं करती। वहाँ मुझे व्यक्तियों का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा सहारा बनकर आया है। तो ये कलयुग का समय चल रहा है, मैं अपने आप को क्यों अकेला मानूं? मेरी यात्रा अकेली नहीं है। हम कहते थे बचपन में, मैं सोचा करती ऐसा मुझको साथ मिले जो जीकर भी मेरे साथ रहे, पर मरने के बाद भी वो मेरे सदा साथ रहे। उन बचपन की बीती बातों को बाबा तूने ही तो साकार किया। संसार में ऐसा कौन जीवन साथी है, कौन ऐसा दोस्त है, कौन मुझ पर ऐसा मर मिटने वाला है जो जीते जी तो साथ दे, पर मरने के बाद भी वो मेरा सदा सच्चा साथी बनकर रहे। केवल वो मेरा बाबा है। तो जिसने मुझे मरने और जीने में सदा साथ देने का वायदा किया है, तो मैं बस इतना अपने आप से पूछूं कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। बाबा कहते हैं जितना तुम प्रेम करते हो मुझसे, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं भी संसार में बहुत बिजी रहता हूँ, मैं कोई खाली व्यक्ति नहीं। भगवान को तो भगत भी पुकार रहे हैं, प्रकृति भी पुकार रही है, साइंटिस्ट भी पुकार रहे हैं, बहुत सारे मामले हैं उसके माथे पर। भगवान कहते मैं उसके लिए खाली हूँ जो मुझसे प्यार करता है। मैं अपने हजारों काम एक तरफ कर देता हूँ, पहले उसके प्रेम प्रस्ताव पर मैं चला आता हूँ। तो सच में आज मैं बाबा को कोई भी बात दिल से कहती हूँ। हम ब्राह्मण अपने आप से पूछे तो बाबा मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता है? सुनता है। वो मेरे हर कार्य करता है या नहीं करता है? वो संवारता है मेरी जिंदगी को या नहीं? या मुझे संवारने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए या कोई और स्थान चाहिए? मुझे भगवान रोज श्रृंगारता है, रोज मेरा साथी बनकर मेरे साथ चलता है, मेरा साथ निभाता है। संसार में मेरी आंख अब किसी भी चीज में नहीं डूब सकती है, तो कितना बड़ा भाग्य भगवान ने हम सबको दिया है। और इसी भाग्य पर हम गर्व करते हैं कि भगवान मिला तो सब कुछ मिला। अब तो पाने की कोई भी इच्छा नहीं है, पर एक तमन्ना है इस जीवन की बस, कि जब तक ये जीवन है, जब तक ये श्वास है, तो ये जीवन औरों के काम आए, औरों का लिए प्रेरणादायक बने, और इस जीवन के द्वारा मैं औरों को सिखा सकूं। केवल मुझे बाप समान बनना है। जब हम बाप समान बनेंगे तभी औरों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बन सकेंगे। तो इन्हीं भावों को लेते हुए जीवन सच में पूछा जाए तो आज क्या है? क्या है? एक चुनौती है।
एक संघर्ष है, पर हम इसमें घबराएंगे नहीं क्योंकि बाबा हमारे साथ है। हम बड़े से बड़ी परिस्थितियां अगर हमारे सामने आ जाए, पर हमें पता हमारा बैकबोन कौन है। तो इसी विषय को लेते हुए एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग सी माता थी जिसकी उम्र 101 वर्ष थी। कितनी थी? 101। याद है ना? 101। तो उस माता को चौथा अटैक आया था। तो डॉक्टर के पास वो सामने बैठी थी, इलाज करने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि माता जी, आपको पहला अटैक कब आया था? कहते 60 साल में आया था। कहते अच्छा। कहते हाँ, 60 साल में जब मेरे को पहला अटैक आया तो मैं परमात्म शक्ति के आधार पर मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गई। पर एक चिंता का विषय है, जिसने मेरा इलाज किया फलाना वो डॉक्टर था और दूसरे दिन वो चल बसा। जब मुझे दूसरा अटैक आया तो मैं 90 वर्ष की थी और उस समय पर भी जब मेरा इलाज हो गया मैं परमात्म याद में थी, पर दुर्भाग्य की बात फलाना डॉक्टर भी 2 दिन के बाद चल बसा। तीसरा अटैक मेरा 100 साल में आया। फलाने डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और वो भी 2 दिन के बाद चल बसा। अब 101 वर्ष में ये मेरा चौथा अटैक है। अब आपके पास में इलाज करने के लिए, जैसे डॉक्टर ने देखा कि बूढ़ी माँ लगता मुझे भी चल बसाने के लिए आई, उसने अपना वहां से सब कुछ बैग समेटा और भाग गए। कहने का भाव, हम चुनौती का सामना नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन से भाग जाते हैं। भगवान कहता है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत चैलेंजेस आएंगे, परंतु हमें इन चैलेंजों को पार करना है और आगे बढ़ना है। कभी भी उसके पास परमात्म शक्ति थी, धैर्यता की शक्ति थी, तो वो मौत के मुंह से भी वापस आ गई ना। तो भगवान कहते हमारा दुनिया में कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमें तो सदा अपने आप को बढ़ते कदम में आगे बढ़ाना है। भगवान हमेशा हमें एक बात सिखाता है बाबा, या हमारे पूर्वज या हमारी दीदी और हमारी दादियां, उनकी एक ही बात है हमारे लिए कि हमेशा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। जीना भी है और मरना भी है। जब हम मर कर जीते हैं तो एक नए संकल्पों के साथ हमारा जन्म होता है। जैसे बच्चा है, देखो खुश मिजाज होता है, और बुजुर्ग व्यक्ति उसने ये किया उसने ये किया, दुखी होकर के टेंशन में 10 बीमारियां लेकर बैठा है। तो हम रोज मरते हैं और रोज एक नया जन्म लेते हैं। हर घड़ी हमारे लिए कौन सी घड़ी है? अंतिम घड़ी है। इस अंतिम घड़ी का हम फायदा लें। तो इसी पर एक और बात याद आई कि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया, बड़े बड़े राजा लोगों को बुलाया अपने राजमहल में, और वहां पर अपने राजगुरु को बुलाया कि आज हमारे राजमहल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में बहुत जगह से चारों तरफ के राजा लोग आए। रात का समय था, राजसभा लगी हुई थी और वहां मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को पेश किया गया कि भाई मनोरंजन करें, किसी को नींद ना आए, कार्यक्रम चलता रहे। और राजगुरु को कहा अगर ये नर्तकी अपने इस पेशे में पास होती है, पूरी रात नृत्य करती है, तो इतनी असरफियां इसे दान में दे देना इनाम के रूप में। तो पूरी रात नृत्य चलता रहा, सबके मन की अपने अपने प्लानिंग चल रही थी। सुबह भोर होने का समय था क्योंकि सुबह तक का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के विषय में बीच में जैसे नर्तकी नाच रही थी, वो नहीं रुकी बिल्कुल भी। तो जो तबले पे थाप दे रहा था बंदा, उसको धीरे धीरे
क्या आने लग गया? आलस्य आने लग गया, और थाप जो तेज बजनी चाहिए, जिससे नृत्य पैर उठते हैं, वो धीमे पड़ने लगे। इसी भाव को लेते हुए जैसे ही नृत्य की ताल माना चाल कम हुई, तो नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। उसी पर हमें ध्यान देना है। बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी जाए, इस थोड़ी सी बात पर क्यों अपने माथे कलंक लगाए। माना अब तो भोर होने वाला है, पूरी रात गुजर गई और तू आलस में क्यों आ रहा है। जैसे उसने थाप वाले ने वो दोहा सुना, तो उसके अंदर एक जोश आ गया, जुनून आ गया, और उसने क्या किया? उसने उस समय तेजी से अपनी थाप लगानी शुरू कर दी। नृत्य पुनः उसी रूप में आ गया। जैसे नृत्य चल रहा था, तो नृत्य के बीच में ही राजकुमार उठा, और राजकुमार ने अपना मुकुट, जो राजा का बेटा था, नर्तकी के पैर में रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी राजकुमारी आई, उसने अपने सारे गहने राजकुमारी के कदम पर रख दिए। थोड़ी देर के बाद राजगुरु आया, उसने भी सारी असरफियां उस नर्तकी के सामने रख दिया, और ये दृश्य पूरा दरबार देख रहा था। प्रोग्राम पूरा हुआ। राजा ने पूछा कि हे नर्तकी, तूने इन पर ऐसा क्या जादू डाल दिया कि मेरे बेटे ने अपना मुकुट, मेरी बेटी ने अपने सारे गहने, और राजगुरु ने पूरी असरफियां तुझको इनाम में दे दी। तो उसने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई ऐसा जादू नहीं डाला। जादू तो उस दोहे का था कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी जाए। उन्होंने कहा इसका जवाब इससे क्यों मांगते हो, हमसे पूछो। जो 3 लोग थे, नर्तकी से मत पूछो, हमसे पूछो। तो उसने राजकुमार से पूछा, बताइए, तुम ही बताइए। कहते मैंने तो मारने की प्लानिंग कर ली थी आपको, आप अपनी सीट से नहीं हटते थे, और मैं कब राजा बनूंगा, मैं तो युवा हो गया हूँ, राजपाट संभालने का समय तुम बूढ़ों का थोड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा सफाया करके मैं राजा बन जाऊं। तो इस दोहे से मुझे मिला, बहुत गई थोड़ी रही, अब मेरा पिता कितना समय जिएगा। तू क्यों कलंक लगाता है, और तुझे राजपाट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। राजकुमारी ने कहा, मेरी आयु इतनी बड़ी हो गई, आप पिताजी कभी ध्यान नहीं देते कि शादी भी करनी है। तो मैंने भी आज भागने की कोशिश में थी, पर मैंने कहा मेरा बाप भी कितना समय रहेगा, ये जाने वाला, तू कलंक मत लगा, भाग मत, तेरी शादी हो जाएगी। इसलिए मैंने इस दोहे के पीछे समर्पण कर दिया नर्तकी को अपने सारे गहने। और राजगुरु ने सोचा कि मैं इन गहनों को लेकर भाग जाऊंगा, जो इनाम की चीज है, और आराम से जंगल में अपनी जिंदगी को ऐश आराम से जीऊंगा। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी तपस्या में बीती है, और इन गहनों को लेकर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे माथे पर इतनी लंबी टाइम की तपस्या का कलंक लग जाएगा कि अब तूने क्या किया। तो कहने का भाव, बाबा कहते कि बच्चे बहुत गई अब थोड़ी रही, अब तो थोड़ी भी जाने वाली है, अब इस वक्त को मुझे सफल करना है। और इसी सफलता को लिए हुए हमारी कम्मू बहन जी ने बहुत जीवन की छोटी सी यात्रा में ऐसी इस फरीदाबाद के अंदर बहनों में से बहुत छोटे समय पर उन्होंने बहुत दिल से सेवाएं दी अपनी, और छोटे से समय पर न किसी से तन की सेवा ली, न मन की सेवा ली, न धन की सेवा ली, और बहुत सुंदर रूप से परिवार को संभालते हुए अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को उन्होंने जन्म दिया। उनका जीवन का लक्ष्य था कि मुझे भगवान मिला है, मैंने भगवान को पाया है, तो
जो मैंने पाया है वो मुझे संसार को देना है। और इन्हीं भावों को लेते हुए अंतिम समय पर भी, भले ही कोरोना काल था, लोग भयभीत थे, सेवाओं से डर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। भय था केवल शरीर को बचाने का कि कोरोना मुझे ना लग जाए। शायद ऐसा ही भय हर, चाहे छोटे बड़े बूढ़े को था, पर वो निर्भय आत्मा थी। उसके अंदर इस चीज का कोई भय नहीं था। और 2-4 दिन पहले उन्होंने सेवाएं 17 सेक्टर में भी की और उन सेवाओं को करते हुए तबीयत का ध्यान भी न देते हुए, कोई तबीयत ऐसी भी खराब नहीं थी, सोचो तो लंबी लंबी बीमारी वाला व्यक्ति भी, जिन्हें हम सोचते हैं कि भी ये जाने वाला है, वो भी नहीं गिर गया। और कोई बुखार में कभी व्यक्ति ऐसा जाता है क्या, कोई ऐसी थोड़ी सी बीमारी में, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं उसने सोचने का भी काम नहीं दिया। तो ऐसे सुंदर, आज शायद बाबा को ऐसे लाल की आवश्यकता थी, ऐसे पुर्जे की आवश्यकता थी अपने एडवांस कार्य के लिए, और बाबा ने उन्हें अपनी सेवा के लिए सिलेक्ट किया। जिनकी जीवन की एक धारणा थी सदा, वो हमेशा, क्योंकि लौकिकता में भी हम देखते थे, हम लौकिक बहन होते हुए भी कभी हमारे अंदर व्यर्थ चिंतन बैठकर नहीं होता था। जब भी होता था, कोई ऐसी बात होती थी तो वहीं पर पॉजिटिव रूप से करके समाप्त कर देते थे, कभी नेगेटिव नहीं। घर में भी लौकिकता में जब हम मिलते थे तो ज्यादातर हमारा मौन ही रहता था, कोई व्यर्थ बात वहां पर भी नहीं होती थी। सेंटर की जगह है, घर की जगह है, हम वहां किस लिए गए, किस कार्यक्रम में गए हैं, केवल इतना ही हमारा सब चलता था। परंतु साथ ही साथ जहां वो जाती थी, शायद मैं तो, मेरे से तो वैसे थोड़ा बहुत डरते थे सभी, परंतु उसके सामने सभी ऐसे लगता था कि जैसे पूरा परिवार उसके अंदर घुसा पड़ा है। लौकिकता में भी मैं देखती थी कि हर एक उससे मिलता था, हर एक उससे प्यार करता था, हर एक उससे दिल की बातें करता था। मेरे से फिर भी अगर मैं पहुंच गई वहां पर तो सब अलग थलग हो जाते थे कि दीदी तक एक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसे अपने घर का एक प्रकार से गार्जियन मानते थे। माता पिता भी उन्हें अपना बेटी नहीं, एक बेटे के रूप में मानते थे। और उसी तरह से वो बाबा के घर में भी एक सादगी से, स्वच्छता से, निर्भयता से, निर्मल भाव से, उनका निर्मल स्वभाव, मधुर मुस्कान। मेरे को नहीं लगता है पूरी क्लास में जिनको भी पता होगा कि कम्मू बहन ने आवेश में किसी को बोला या कड़क के बोला या कठोर वचन बोले। कठोरता तो उनके व्यवहार में थी ही नहीं, उनके संस्कारों में नहीं थी। उन्हीं सुंदर स्वभाव को लेते हुए, दीदी की पालना में पलते हुए, उन्होंने यहाँ 18 सेक्टर में अपनी बहुत सुंदर सेवाएं दी। और सेवा देते समय पर केवल देना ही देना सीखा। उन्होंने कभी जीवन में किसी से लिया नहीं। शायद हम देखते हैं कि आज इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार था, और जब अंत का समय था तो उस समय कोई भी पास में नहीं था, केवल बाबा था। उन्होंने बाबा को अपना माना। इस बात पर दिल ठहर जाता है कभी कभी। मैं कह रही हूँ कोरोना का इतना डर था सभी को, इस बात पर ठहर जाता जब दादी जानकी उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मुझे कोई इच्छा नहीं कि कोई फूल चढ़ाए, कोई मेरे लिए इतना टाइम निकाले या मेरे लिए कोई इतना समय अपना बर्बाद करे। तो शायद वही हकीकत, वो रील मैं उस समय पर देख रही थी कि हमारे जैसे भी उस समय पे पास नहीं थे, हम भी पास में नहीं थे। क्योंकि जो बाबा के पास है उसे संसार में किसी व्यक्ति को अपने पास की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा से उनका दिल का प्यार था, दिल का वो सुंदर रिश्ता था। और वो गीता के उस अंतिम अध्याय को लेते हुए
नष्टो मोह स्मृति लब्धा। उसने सबको प्यार दिया, पर उस प्यार पर उसने प्यार की कुर्बानी नहीं मांगी किसी से। उसने ये कहा जो दिया है। अभी हम सभी आज विशेष रूप से बाबा के सुंदर वरदानी बोल महावाक्य मुरली के रूप में सुन रहे थे। सुनते सुनते बाबा कहते जो बात अपने लिए होती है उसे ले लेना चाहिए। 4 पेश प्रेम पत्र व्यवहार होता है। ये प्रेम पत्र है भगवान का सभी बच्चों के लिए। जब उसका प्रेम पत्र हमें मिल जाता है तो हमें प्रेम कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शायद आज व्यक्ति में जो तनाव, जो दुख, जो बीमारी का कारण है वो यही है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे से कोई प्रेम नहीं रखता। पर संगम युग पर हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान हमें प्रेम करता है, प्यार करता है और उस प्यार पर वो रोज हमें 4 पेश लिखता है। आपके पास व्हाट्सएप पर कितने मैसेज आते हैं? 4 लाइन की, और यहाँ 4 पेज आती हैं। 4 पेज में कोई भी आप एक पेज अपना बना सकते हो उस पत्र में। तो आज जो प्रेम पत्र भगवान की मुरली से मेरे लिए आया या हम सब के लिए, कुमारी जीवन का आज बाबा महत्व बता रहे थे कि संगम युग पर एक भगवान का बन जाना, ब्रह्मा कुमारी बन जाना, एक बहुत बड़ा भाग्य है। और इस भाग्य पर बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। तो शायद जब वो मुरली चल रही थी तो मुरली